जी जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जी बिहार में शराबबंदी नहीं खुलेगा। जी सीएम नीतीश कुमार ने अगर सबसे अच्छा कोई डिसीजन लिया था जी 2016 में, जी तो वो था शराबबंदी। कभी भी अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे तो वो जी अपनी सुरक्षा से छोड़ेंगे जी कि जंगल राज है। तो जंगल राज की जो छवि थी बिहार में, जी उसको उन्होंने ठीक किया है, उसका सफाया कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा खास कार्यक्रम है जहां पर आपको वो सारी खबर मिलेगी जो आपके मन में चल रही होगी, क्योंकि नया सरकार बन गया बिहार में। अब बिहार में सरकार बनने के बाद हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई सवाल आता है। उन्हीं सवाल को लेकर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे सहयोगी उत्कर्ष जी बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड जीरो पे रहते हैं और वहाँ के जनता से भी रूबरू रहते हैं, बात करते हैं और नेता मंत्रियों से भी बात करते हैं। और हम जो है स्पेशली यहाँ पे जनता बन के बैठे हुए, क्योंकि आपके मन में जो भी सवाल है इनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो जो प्रश्न है, जो आपने कमेंट करा है, वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर उसका जवाब क्या आता है। तो सबसे पहले तो स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहला सवाल तो यह है, बिहार में तो सरकार बन गया है। बिल्कुल। कब बना है? 15 दिन हो गए लगभग में। बिल्कुल, बिल्कुल। और जोर-शोर से कार्य भी चल रहा है। लेकिन जनता का सबसे पहला सवाल यह है कि 2025 से पहले जो सरकार था, उसका कार्य और अभी के कार्य में आपको क्या-क्या अंतर लग रहा है? क्या-क्या बेहतर हो रहा है? देखिए, अगर बात करें हम पहले की सरकार में बात करें, तो पहले भी एनडीए की ही सरकार से बीच में कुछ महीनों के लिए इधर से उधर हुई थी, महागठबंधन की भी सरकार बनी थी। जी, और बीते अगर हम एवरेज के हिसाब से अगर बीते 20 सालों की बात करें, तो बीते 20 सालों से बिहार में श्री नीतीश कुमार की सरकार है, वो इधर-उधर होते हैं, तब जी, महागठबंधन की सरकार जी, बनती है। और महागठबंधन की जब सरकार बनी थी, तब भी कुछ काम हुए थे, जिस तरीके से जब बात आती है तेजस्वी यादव पे, तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीनों में हमने रोजगार दिया है। जी, ये तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं। बीते 20 सालों में अगर विकास की बात करें और अब जब सरकार बनी है, तो अब क्या कुछ काम होगा, इस पर बात करें, तो बीते 20 सालों में बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जी, चेंज हुआ है। जिस तरीके से सड़कें बने हैं, जी, जिस तरीके से ओवरब्रिज बने हैं, जी, तो ये सब जो है काफ़ी सरकार की तरफ से बेहतर काम किए गए हैं। जी, अगर 2020 से 2025 टेन्योर की बात करें, तो इस दौरान बीते 5 सालों में जी, एनडीए की सरकार ने 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। जिस जी, तरीके से लगातार सीएम नीतीश कुमार भी ये बात कहते रहते हैं कि हमने बीते 5 सालों में 50 लाख रोजगार दिया है। जी, और 2025 से 2030 का जो सत्र होगा, सरकार का जो शासनकाल होगा, उसमें 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार जो है देने का बात। देखिए, हम यहाँ पे रोक रहे हैं, विकास का तो आप बात कर रहे हैं। हमारे बिल्कुल, कुछ दर्शक हैं जो बार-बार कमेंट एक सवाल कर रहे हैं कि 2005 के बाद बिल्कुल। बिहार में आखिर नीतीश ही कुमार मुख्यमंत्री क्यों बन रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो किसी को चिराग पासवान पसंद है, सम्राट चौधरी पसंद है, विजय सिन्हा या अन्य कोई भी नाम है वो पसंद है। लेकिन इतने सालों से नीतीश कुमार ही और फिर नीतीश कुमार, क्या कारण रहा है जो नीतीश कुमार फिर से बने मुख्यमंत्री? देखिए, नीतीश कुमार ने जनता में अपना एक उम्मीद जो है उसको जगाया है। अगर बात आप 2005 से करें, जी, तो जिस तरीके से कहा जाता था कि 1990 से 2005 का जो दौर था, जी, वो जंगल राज का दौर था। जिस जी, तरीके से लोग ग्राउंड ज़ीरो पे बताते हैं, अपहरण होती थी, हत्याएँ होती थी, जी। कोई सुनने वाला नहीं था, कुछ लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। जी, ये मतलब जनता बिल्कुल, कहते थे। बिल्कुल जनता कहती है। जी, सरकार मतलब कि घटनाएँ होती थी, जी, एक्शन नहीं हो पाता था, उस पर कार्रवाई नहीं हो पाता था। लेकिन जब 2005 में सीएम नीतीश कुमार की सरकार बनती है, तो सबसे पहले वो जो एक टैग था बिहार का जी, कि जंगल राज है, तो जंगल राज की जो छवि थी बिहार में, जी, उसको उन्होंने ठीक किया है, उसका सफाया किया है। 2005 से 2010 का जो दौर अगर आप देखिएगा, जी, तो इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जो भी बिहार के डीजीपी हुआ करते थे, उनको सख्त निर्देश दिया दिया रहता था जी, कि सुशासन की जो छवि है, वो लोगों के बीच में बनानी है। और उस तरीके से उन्होंने काम भी किया है। और 2005 से 2010 के दौरान जो सीएम नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं, इस जी, दौरान जो योजनाओं को लाया गया था, इस पर जो काम हुआ है, कहीं न कहीं 2010 में, 2015 में और 2020 में, इसी छवि को लेकर सीएम नीतीश कुमार को लोग जो है पसंद करते हैं। सीएम नीतीश कुमार के जो साइलेंट वोटर हैं, जी, जिसमें आप हुँ, लव कुश समीकरण की बात करते बिल्कुल, हैं, जी, जिसमें आप महिला वोटरों की बात करते जी, हैं कि वो लोग कुछ बोलते नहीं है, उसकी जी, प्रक्रिया आप उसकी जो प्रतिक्रिया है, आप जी, नहीं देख सकते हैं। लेकिन अब 2025 का हम आपको उदाहरण देंगे, किस तरीके से महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। जी, आप 6 नवंबर की बात कर लें, 11 नवंबर की बात करें, जब मतदान हुआ था। जी, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने
वोटिंग किया है तो वो महिलाओं ने किया है। जी दो दरभंगा से जो तस्वीरें आई थी, मुस्लिम महिला आई थी, बुर्का जी पहनकर वो लोग बूथ पर पहुंचे थे और जी जमकर जो है मतदान किया था। वोटिंग प्रतिशत जो 6 नवंबर को रिकॉर्ड बना था, फिर 11 नवंबर को जो 6 नवंबर को रिकॉर्ड बना था, उसको तोड़ दिया गया था। जी इस तरीके से जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने जनता के मन में अपनी छवि बनाई है कि जी अगर नीतीश कुमार है, तो डर भय नहीं है। जी, 2-3 और हमारे दर्शक हैं, उन्होंने बार-बार ये कमेंट किया है कि क्या नीतीश कुमार का ये अंतिम चरण है जो 2030 में 29 में जाके खत्म हो जाएगी, या फिर इससे आगे भी रह सकते हैं बिहार के सीएम? देखिए, ये तो बेहतर नीतीश कुमार ही बताएँगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी, वो हैं, जी, जब तक वो चाहेंगे तब तक वो रह सकते हैं। जिस तरीके से हमारे संपादक और बाबा कहते हैं कि सीएम जी, नीतीश कुमार कभी भी अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे तो वो जी, अपनी स्वेच्छा से छोड़ेंगे। जी, हालाँकि सीएम नीतीश कुमार जो उनका कौन देखेगा आगे? जी, अगर मान लीजिए अगर ये जब सवाल उठता है कि सीएम नीतीश कुमार के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा? जी, तो जो युवा हैं वो जो अगर तेजस्वी को चाहने वाले हैं, वो चाहते जी। हैं कि तेजस्वी यादव बने। जो चिराग पासवान को चाहने वाले हैं, वो चाहते हैं चिराग पासवान बने। सबके मन में अपनी-अपनी आकांक्षाएँ होती है। मैं भी चाहता हूँ कि कोई और नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, बने, आप भी चाहते हैं कोई और एक मुख्यमंत्री और बने। हम यहाँ पे रोकना चाहते हैं। हमारे कुछ दर्शक हैं जो कहते हैं कि चिराग पासवान कब बनेंगे? क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। क्या कहना है आपका? देखिए कि आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो या फिर आप पॉलिटिशियन हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, सबसे बड़ा चीज़ है अगर आपको अच्छे मुकाम पे जाना है तो जीवन जी, में 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। जी, पहला है मेहनत, जी, दूसरा है पेशेंस। जी, आप पेशेंस कितना रखते हैं? जी, सीएम नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल। उससे पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, जी, रेल मंत्री भी थे। जी, उन्होंने सब्र किया, जी, उन्होंने बिहार की स्थिति को देखा कि बिहार को अगर हम नहीं सँभालेंगे तो हुँ, बिहार नहीं सँभल पाएगा। जी, उन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, वेट किया, जी, उस तरीके से योजनाएँ बनाई गई कि किस तरीके से उसको टैकल करना है। उसके जी, बाद 2005 में वो मुख्यमंत्री बने। जी, चिराग पासवान भी अगर देखेगा तो बीते 10-12 सालों से अगर देखिएगा तो राजनीति में सक्रिय हैं। जी, तेजस्वी यादव भी अगर देखिएगा तो 2015 के बाद ही एक्टिव हुए हैं। जी, तो कहीं न कहीं 10 साल ही अभी उसको राजनीति करते-करते उनको हुए हैं, तेजस्वी यादव को, चिराग पासवान को। जी, तो कहीं न कहीं इन लोगों को अभी मौका भुनाने की ज़रूरत है। जब इनको मौका मिलेगा, जब बेहतर अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, तो जो भी बने, तेजस्वी यादव बने या फिर चिराग पासवान बने या फिर सम्राट चौधरी बने, जी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशेंस रखना पड़ेगा। जी, मान लीजिए हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, हाँ, बिल्कुल। कोई-कोई ऐसा होता है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में वो निकल निकल जाता है, जाता है, जी। लेकिन उसके लिए क्या करना है हमको निरंतर प्रयास करते रहना है। बार-बार, बार-बार कोशिश करनी बिल्कुल, पड़ती है। जी, जब हम मेहनत करेंगे तो हमें वो मुकाम हासिल भी होगा। तो जी, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान को अभी लगभग कम से कम चिराग के लिए तो हम कह सकते हैं 2030 में वो संभावना है कि बन जाए। जी, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल है जिस तरीके से उनको सीटें नहीं आई है और इस स्थिति से जब तक तेजस्वी यादव खुद को बाहर निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, हमें नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव अभी फिलहाल की स्थिति को देखते हुए जी। कि वो अभी कमबैक कर पाएँगे। कुछ और हमारे दर्शक हैं, उनका भी एक अहम सवाल है। उनका सवाल था कि कुछ तो पहले से ही जवाब दे रहे थे, कमेंट कर रहे थे। हुँ। कुछ अभी भी कमेंट कर रहे हैं, क्या लगता है क्या इस साल जो है खत्म होते-होते शराब बिहार में चालू हो सकती है क्या? क्योंकि कुछ चैनल भी हैं, वो भी दिखला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? आप तो ग्राउंड ज़ीरो पे रहते हैं, मंदिर से भी मिलते हैं। क्या उम्मीद है? क्या सही में शराब चालू होने वाला है? देखिए, इस पे हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे। जी, जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जी, बिहार में शराबबंदी नहीं खुलेगा। जी, सीएम नीतीश कुमार ने अगर सबसे अच्छा कोई डिसीजन लिया था जी, 2016 में, जी, तो वो था शराबबंदी। जी, शराबबंदी को सफल बनाने में कहीं न कहीं महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जी, जो महिलाएँ प्रताड़ित होती थी, जिनके हस्बैंड हैं, जिनके भाई हैं, जो भी हैं, जो शराब पीकर घर आते थे, उत्पात मचाते थे, महिलाओं के साथ कहीं न कहीं एक तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था। महिलाएँ रोती थी, पति उनको शराब पीने के बाद पीटते थे। तो कहीं न कहीं ये सब जो दंश है महिलाओं ने झेला है। तो महिलाएँ तो नहीं चाहेंगी कि शराबबंदी खुले, जी। लेकिन अगर कभी भी इन लेकिन फ्यूचर सारे पुरुष चाहते हैं कि शराब खुल जाए बिहार में, ये तो है। देखिए, ये तो सबकी अपनी-अपनी आकांक्षाएँ हैं, सबकी जी, अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं, जी, लेकिन ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन मेरा जैसा मानना है जब तक सीएम नीतीश कुमार रहेंगे, जी, शराबबंदी बिहार में खुलने वाली नहीं है। वो अलग चीज़ है कि कब कोई दूसरा मुख्यमंत्री अगर बनता है, जी, तो वो खुलेगा या नहीं, या फिर उस समय के सरकार पर डिपेंड करेगा। जी, लेकिन बहुत कम संभावनाएँ हैं जब तक नीतीश कुमार है, शराबबंदी खुलेगी। ये जी, बहुत कम संभावना है। जी। ऐसे आप इतना तो हो गया, जनता की जवाब सुन लिए हैं, बिल्कुल, उनका जवाब भी आप दे दिए। बिल्कुल, अब आते हैं आज के मुद्दे पे। आज जो विधानसभा में चला है सत्र, बिल्कुल। उसमें तेजस्वी यादव बहुत अच्छे से उनको जवाब दिए हैं, हुँ, स्वागत भी किए हैं, जो नए स्पीकर बने हैं। उस बिल्कुल, पे क्या कहना है? क्या लगता है तेजस्वी यादव का नया मुद्दा जो है, क्योंकि इस बार अभी भड़काऊ भाषण कुछ ऐसा बोले नहीं। बिल्कुल। इसमें एकदम लाइटली लिए हैं, आराम से प्यार से बात किए हैं और स्वागत किए हैं। तो क्या-क्या रहा आज का तेजस्वी यादव देखिए, का? नई सरकार बनने के बाद ये पहला सत्र है विधानसभा का, शीतकालीन सत्र चल रहा है। सरकार बनने के बाद जी। नई सरकार बनी है, हुँ। तो अभी तो वो लोग
पोलाइट रहेंगे, ज्यादा बोलेंगे नहीं। जी लेकिन तेजस्वी यादव ने आज इशारों इशारों में बहुत बहुत बातें जो हैं जी वो जो नए स्पीकर बने हैं प्रेम जी कुमार उनको कही है। जी आपको पता है कि जब प्रोटेम स्पीकर ने नाम लिया, मुख्यमंत्री हम्म, का नाम लिया, तेजस्वी यादव का नाम लिया जी कि आप दोनों आइए और प्रेम कुमार को जो नए स्पीकर जी बने हैं उनको सिंहासन तक लाइए। जी तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं, तेजस्वी यादव भी आते हैं, दोनों उनको ले जाकर जी बैठाते हैं सिंहासन जी के जी पास तक, जी उसके बाद प्रणाम करके निकलते हैं। जी उसके बाद जब नए स्पीकर बनते हैं तो वो मुख्यमंत्री को पहले भाषण के लिए आमंत्रित करते हैं, उसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोलते हैं, जी फिर विजय चौधरी बोलते हैं, फिर तेजस्वी यादव का भी नाम आता है, तेजस्वी यादव भी बोलते हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कई सारी बातों को कहा। अहम बातें बताएं दर्शकों को कि बिल्कुल। क्या सबसे अहम बातें क्या रही तेजस्वी तेजस्वी यादव यादव की? ने सबसे पहले उनका स्वागत किया और जी कहा कि विपक्ष जो होता है वो सरकार का ही एक अंग है। विपक्ष हमेशा से सरकार को आईना दिखाने का काम जी करता है और उन्होंने निवेदन किया कि हम ये चाहेंगे कि आप जो गरिमामयी पद पर बैठे हैं वहाँ जी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे। जी विपक्ष का काम आईना दिखाना है, जी तो आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे जी और पक्ष पक्ष विपक्ष दोनों, बिल्कुल। हाँ पक्ष और विपक्ष दोनों सबसे बड़ी बात बराबर क्या है कि पक्ष से ज्यादा आपको है। विपक्ष पर विपक्ष ध्यान पे देना ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बातें तेजस्वी यादव ने कही जिसमें हैं। जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि बिहार का विकास जो है वो एक तरह से बिल्कुल। विपक्ष ही रखेगा सामने बिल्कुल, में। बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को मिलकर बिहार को गरीबी से निकालना है। कई जी ऐसे मुद्दे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम सभी मतलब इतना ही मतलब डायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि हम लोग कोई दुश्मन नहीं है, बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। जो भी हैं वो बिल्कुल, सब बिहार एग्ज़ैक्टली आप एकदम सही हाँ बात बोल रहे हैं। उन्होंने बिहार कहा है हाँ कि हम लोग विधानसभा में हैं, तो हम लोग मिलकर मुद्दा उठाएँगे जी और जनता को इस सब का लाभ मिले, इस जी पर काम किया जाएगा। तेजस्वी यादव जो है आज काफ़ी पोलाइट दिख रहे थे। जी हालाँकि वो बिल्कुल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन जी हमारे संपादक भी कहते हैं लगातार, हम भी उनसे कहना चाहेंगे कि मीडिया से इतना दूरी अच्छा नहीं है। उनको जो चीज़ हो गया अब, जी उसको एक्सेप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जी हम यही चीज़ अभी भी एक सर हमारे बहुत अच्छे शब्द का यूज़ करते हैं होपियम, जी तो होपियम जो बनाया जा रहा है उससे उनको निकलना पड़ेगा। कहीं न कहीं अब स्वीकार करना पड़ेगा 14 नवंबर को बीते हुए लगभग आप अगर देखिएगा तो 16 दिन हो गए। जी तो अब तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं हमारी करारी हार हुई है हुँ, और अब ऐसे इससे कैसे निकलना है, हुँ, इस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। मीडिया से मिलना पड़ेगा, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको सहानुभूति देनी पड़ेगी, उनका उत्साह जो है बढ़ाना पड़ेगा, मनोबल नहीं बढ़ाएँगे। जी अभी आगे भी तो चुनाव लड़ना है कि बिल्कुल। मामला फिट है कि अब निकलना है बिल्कुल। बाहर। एक दर्शक और भी कमेंट किए हुए थे हमारे कि तेज प्रताप का क्या है अभी? कुछ समाचार क्या अपडेटेड है वो थोड़ा-सा बताएँ तेज देखिए, प्रताप के तेज बारे प्रताप जब से चुनाव हारे हैं तो उनकी पहली प्रतिक्रिया आई थी जब राबड़ी देवी का बंगला में? खाली खाली करने का करने का नोटिस आया जी, था। उन्होंने कहा था कि इतना गिर जाएँगे ये उम्मीद नहीं था। जी, इतिहास जो है नीतीश कुमार को हाथ में दोनों हाथों से काली पोतने का काम करेगी, ये उनका बयान आया था। जी, लेकिन ते तेजस्वी यादव से तो ज़्यादा समझदार तेज प्रताप निकले। जी। एक चीज़ खत्म हुआ तो दूसरे अपने प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए। अच्छा अब तो चल गया। ब्लॉगिंग ब्लॉग वगैरह वगैरह बना रहे हैं, करने बिल्कुल। लगे, हाँ। ब्लॉग बना रहे हैं। तो अब तेज प्रताप का भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अभी फिलहाल अच्छा वो ये ब्लॉग बना रहे हैं। राबड़ी आवास का क्या मैटर चल रहा है अभी? क्या लग रहा है राबड़ी आवास का क्या होने वाला है? क्या हटने वाले देखिए, हैं सही भवन में? निर्माण विभाग के द्वारा उनका जो 10 सर्कुलर रोड है, उनको खाली करने का आदेश दिया गया था। जी, लेकिन अभी उस पर तरह से कह सकते हैं कि वो लोग खाली नहीं करना चाहते हैं। जी, उनके बदले उनको 39 हार्डिंग रोड दिया गया था जी, और ऐसा कहा जा रहा है कि 39 हार्डिंग जो रोड है, जी। जितने भी एमएलए हैं, हुँ, एमएलसी हैं, हुँ। सबसे दूसरा बड़ा क्वार्टर जो है, जी, वो 39 हार्डिंग रोड है, सबसे बड़ा यानी कि अगर जी, दूसरे नंबर पे। जी, तो अब क्यों ये लोग खाली नहीं करना चाहते हैं, ये तो अब राबड़ी देवी ही बताएँगे और लालू जी, यादव भी बताएँगे क्योंकि वो लोग उतने लगभग 20 सालों से वहाँ रह रहे हैं। जी, लेकिन जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, जी। वो तो लगातार ये कहते रहते हैं कि उस बंगले से आपको कितना मोह है। बिल्कुल। उस बंगले में रहते जी, हुए आपकी सत्ता चली गई। जी। उस बंगले में रहते हुए आप जेल चले गए। लेकिन एक ये भी तो कह सकते हैं कि उनका बचपना जो है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप का तो वहीं से उनका बिल्कुल, वो तो अपना रहा। मकान थोड़ी है, हाँ, वो तो हाँ, सरकारी मकान है। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। आपको आज खाली करिए, 2 साल बाद बात खाली करिए, करके 5 साल बाद खाली जैसे करिए। राहुल गांधी ने भी किया था बिल्कुल, खाली। खाली आपको करना पड़ेगा। जी, चिराग पासवान ने भी आवास खाली किया था। जी। उस टाइम लेकिन हम लगाव लगा रहता है, ये मानना पड़ता है कि बिल्कुल, हाँ, हम लगाव भी कहीं रहता है। काम करें किसी संस्थान में, जी, आज इस संस्थान में, कल दूसरे संस्थान में जाएँगे। जी, यहाँ जितने भी हमारे संगी साथी बने हैं, कहीं न कहीं लगाव तो हर चीज़। आप 2 महीने किसी पालतू जानवर के साथ रहे, आपको उसके साथ लगाव हो जाएगा। जी। तो लगाव होना तो लाज़मी है। हम यही तो मानवता है कि मानवता में आपको किसी से भी लगाव हो नहीं तो सकता है। एक दर्शक हमारे कमेंट किए थे कि क्या लगता है अगर तेजस्वी यादव से ये मकान लिया जा रहा है, अगर राबड़ी आवास लिया जा रहा है, तो देखिए, फिर वो तेजस्वी यादव का आवास नहीं हाँ, है, वो मतलब राबड़ी देवी का राबड़ी आवास देवी है, जी, बिल्कुल। जी, तो राबड़ी देवी से जो वो आवास लिया जा रहा है, तो फिर किसको ये दे सकते हैं सरकार? ऐसा हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, किसको देखिए, लगता वो है? आवास किसको मिलेगा, ये तो अब भवन निर्माण विभाग के द्वारा बताया जाएगा कि वो जी, आवास अब किसको अलॉट किया जाएगा। लेकिन अब जो नया जो आवंटन का जो प्रक्रिया शुरू हुआ है, जी, वो आपको
अकॉर्डिंग टू नंबर के हिसाब से उसको आवंटन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 नंबर हमें मिला है, जी तो आप अगर मंत्री है तो 2 नंबर आपको मिलेगा। जी इस तरीके से आवंटन करने की प्रक्रिया जो है अब भवन जी निर्माण अपना रहा है। इसी बीच में वो भी बंगला आया है, तो उसको भी खाली करने का जो आदेश है वो दिया गया है। तो जी ये अब लाज़मी नहीं है, अब मोम आया है तो उसको त्यागना पड़ेगा। जी जी। तो जैसे कि दर्शकों आपने तो सुन लिया, आपके जितने भी सवाल थे, जो कमेंट थे, उनके सारे जवाब हमारे जो सहायक हैं वो आपको दे दिए होंगे। अगर आपके मन में कुछ और सवाल हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और उस कमेंट का जवाब हम लोग ऐसा ही न्यूज़ बनाएँगे और आपको देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386